ये कहानी रोम के एक ग़ुलाम की है। रोम में एंड्रोक्लेस नाम का एक ग़ुलाम था। उसका मालिक उस पर बहुत जुल्म करता था, उससे बेइंतहा काम लेता था और उसे बहुत मारता पीटता था। अपने मालिक के जुल्म से तंग आकर एंड्रोक्लेस ने भागने की कई बार कोशिश की। एक बार वो भागने में कामयाब हो गया। उसे डर था सिपाही उसे पकड़ लेंगे, इसलिए वो भागता रहा और नदी की तरफ निकल गया। वो थक कर चूर हो गया था। नदी से लगी पहाड़ियों की तरफ जाने के बाद उसे एक गुफा नज़र आई। वो थक कर चूर हो गया था, उसे आराम की ज़रूरत थी। उसने देखा गुफा में कोई आदमखोर जानवर तो नहीं है। गुफा में कोई नहीं था। वो अंदर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। बहुत देर के बाद जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा गुफा के दरवाजे पर एक शेर बैठा हुआ है और बार बार अपना पंजा उठा रहा है। उसके पंजे में एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ है और उसके पंजे से खून बह रहा है। वो हिम्मत करके आगे बढ़ा और उसने शेर के पंजे से कांटा निकाल दिया और पंजे को उसने कपड़े से बांध दिया, जिससे खून का निकलना बंद हो गया। कुछ देर के बाद शेर जंगलों की तरफ गया और जब लौटा तो उसके मुंह में एक खरगोश था, जो उसने एंड्रोक्लेस के सामने रख दिया। एंड्रोक्लेस को पूरी बात समझ में आ गई। उसने खरगोश को भून कर खाया। वो कई दिनों से भूखा था। उसने शेर का शुक्रिया अदा किया। अब शेर उसका दोस्त हो चुका था। दोनों साथ साथ रहने लगे। कई वर्षों तक साथ रहने के बाद एक दिन एंड्रोक्लेस सिपाहियों की पकड़ में आ गया। सिपाही उसे रोम ले गए। भागने के जुर्म में उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। उन दिनों रोम में मौत की सज़ा का तरीक़ा बड़ा अजीब था। एक बड़े से मैदान में सज़ा पाने वाले आदमी को कई दिनों के भूखे शेर के सामने छोड़ दिया जाता था और उसे अपने बचाव के लिए एक भाला दे दिया जाता था। कुछ ही देर में शेर उसे चीर फाड़ कर खा जाता था। ये तमाशा देखने के लिए पूरा शहर उमड़ आता था। एंड्रोक्लेस के साथ भी वही हुआ। एक मैदान जहाँ हज़ारों लोग इकट्ठा थे, एंड्रोक्लेस को एक भाला देकर खड़ा कर दिया गया और कई दिनों के भूखे शेर को मैदान में छोड़ दिया गया। शेर ने एंड्रोक्लेस की तरफ दहाड़ लगाई। करीब था कि शेर एंड्रोक्लेस को चीर फाड़ कर खा जाता, मगर यह क्या, एंड्रोक्लेस के पास पहुंचते ही शेर रुक गया और उसने अपना सर एंड्रोक्लेस के कदमों पर रख दिया। एंड्रोक्लेस ने भी शेर को पहचान लिया। ये तो उसका दोस्त है। रोम वाले ये मंजर देखकर हैरान रह गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। राजा भी हैरान था कि यह क्या हो रहा है। उसने एंड्रोक्लेस को अपने पास बुलाया और उससे पूरी कहानी सुनी। पूरी बात सुनने के बाद राजा का दिल भर आया। उसने एंड्रोक्लेस की सज़ा माफ़ कर दी और उसे उसके दोस्त को अपनी पनाह में ले लिया।